देश की राजधानी दिल्ली के बाद पंजाब फतेह करने वाली आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में जमीन तलाश रही है। लिहाजा ऐसे में राजस्थान के प्रभारी बनाए गए दिल्ली के द्वारका से विधायक विनय मिश्रा जबरदस्त सक्रिय हो गए हैं। लिहाजा अब सूबे में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू करने जा रही है, जिससे शहर और कस्बे ही नहीं बल्कि गांव में भी संगठन की पकड़ बनाई जाएगी और सदस्य जोड़े जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सफलतम सरकार दे रही है और आमजन लगातार जुड़ते जा रहा है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। लोगों से भी मिल रहे हैं, जैसे आज भी हम मिल रहे हैं, और जो भरतपुर संभाग की जो समस्याएं उसका हम लोग डाटा कलेक्ट करके उसका निदान क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आने वाले समय में सातों संभाग की जानकारी लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे और समस्या का निदान भी लेके जाएंगे। अब जैसे भरतपुर अगर मैं संभाग की बात करूं तो यहाँ पे जैसे हमने एक आपको प्रेस रिलीज में मिला होगा, काफ़ी आप देखेंगे भ्रष्टाचार का आज बोलबाला पूरे राजस्थान में है। पीछे मैंने देखा है यहाँ के मंत्री जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, मंत्री राजा विश्वेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं, उन्होंने एक अभी पीछे बिजली डिपार्टमेंट की मीटिंग ली और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उनको कहना पड़ा कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि नौकरशाही, इसका मतलब उनके हाथ से बेलगाम हो चुकी है। दूसरा, जो पिछले बजट की जो परियोजनाएं थी वो भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई, तो अगले बजट की बात तो सारी ख़त्म हो जाती है। तो जब जैसे दिल्ली से इनको सीखना चाहिए, दिल्ली का एक आउटकम बजट आता है। दिल्ली का बजट ऐसा है कि पहले हम लोग बजट देते हैं, उसके बाद जब बजट हम पेश करते हैं उससे पहले हम आउटकम बजट पेश करते हैं कि हमने पिछले साल में जो हमारी परियोजनाएं थी, जो हमने पैसे दिए थे, बजट के अलग अलग फंड दिया था, अलग अलग काम के लिए जो निर्धारित किया था, उसमें कितना खर्च हुआ और उसमें कितने काम हुए, उसमें हमने कितनी सफलता पाई, इस तरीके का पेश किया जाता। लेकिन राजस्थान में बड़ा दुखद है कि पिछली जो परियोजनाएँ थी, जो पिछले बजट की परियोजना थी, वो भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई, तो अगले बजट की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा स्थानीय मुद्दा, जैसे भरतपुर को पर्यटन हेरिटेज जिला घोषित करवाना, जो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है उसको चालू करवाना, जो सुजान गंगा नहर है जो एशिया की सबसे बड़ी नहर है, आज वो सेप्टिक टैंक बन चुकी है, उसको कैसे ठीक करेंगे हम उस पर बात करेंगे। सीवरेज लाइन के नाम पर जो भरतपुर में पूरा खोद दिया गया है, आज लोगों को इतनी असुविधा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सीवरेज काम चल रहा है उसे प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए, क्योंकि सीवरेज के लिए हम लोग ज़मीन खोदते हैं तो जो मलबा निकलता है रोड पे पड़ा रहता है। एक सही समय पे अगर वो काम ना पूरा हो पाए तो जो लोग उन सड़क से निकलते हैं उनको बहुत असुविधा होती है। तो इस तरीके का सुपरविजन यहाँ नहीं हो रहा है पूरे देश में। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं तो कहता हूँ अगर दंगों की कोई यूनिवर्सिटी है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, जो इनका भाजपा का दफ्तर है वो हेडक्वार्टर, आप बुलडोजर वहाँ चला दो, पूरे देश में दंगे बंद हो जाएंगे। आज इन्होंने 7 साल में जब से इस देश में आए हैं, इन्होंने कई हिस्सों में दंगे करा दिए। जहाँ ये चुनाव किसी मुद्दे पे नहीं जीत पाते वो वहाँ ये दंगे कराए थे। आज पूरे देश को एक कम्युनल रूप दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए। आज कोई बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा है इनकी सरकार, कोई इनकी सरकार महंगाई पे बात नहीं कर रही, इनकी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। तो इनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा काम किया। आज दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, एक रिकॉर्ड बनाया है। यूएस के राष्ट्रपति की वाइफ आके हमारे स्कूल के अस्पताल देखती है। आज यूएन हमारे मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहा है, तो आज इनको वो पच नहीं रहा है। आज एमसीडी के चुनाव आज अगर ये आज करा दें तो इनकी 272 की 272 सीट हारती, तो ये चुनाव से भी भाग रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा भटकाने के लिए है, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ये एमसीडी चुनाव से भागने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ये आज चुनाव कराएं, चाहे 6 महीने बाद चुनाव कराएं, 6 साल बाद चुनाव कराएं, दिल्ली में एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी और इनको मुँह भी खानी पड़ेगी।